एक मूवी कैसे मनुवादियों की नींद उड़ा सकती है। कैसे केवल एक ट्रेलर से ही मनुवादियों ने उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जिस समाज को बराबर जीने का अधिकार नहीं दिया। आज जब वे लोग सच्चाई को जान चुके हैं, तब उनकी इस उभरती मूवी पर रोक लगाई जा रही है। जिस मनुवादियों समाज ने उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया, आज उनको क्या तकलीफ हो गई जो फुले मूवी पर रोक लगाई जा रही है। फुले मूवी, जो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है, ने रिलीज से पहले और बाद में व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया। यह फिल्म सामाजिक सुधारकों के संघर्ष, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ उनकी लड़ाई को उजागर करती है। फिल्म के ट्रेलर और रिलीज के बाद मनुवादी और ब्राह्मणवादी संगठनों के विरोध ने इसे और भी सुर्खियों में ला दिया। इस लेख में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में क्या सच्चाई दिखाई गई, क्यों मनुवादी संगठनों को यह चुभी और यह बहुजन समाज को कैसे जागरूक कर सकती है। फुले मूवी ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके सामाजिक सुधारों पर केंद्रित है। यह फिल्म निम्नलिखित सच्चाइयों को सामने लाती है। तो जय भीम मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मनुवादियों ने फुले फिल्म पर रोक लगाया और सच्चाई को फिर से उन पन्नों से छुपाने का प्रयास किया जो फिर से समाज में बदलाव ला सकती है। लेकिन आज के अंबेडकरवादी दौर में यह सच्चाई नहीं छिपी और इस फुले मूवी को रिलीज भी किया गया। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म उस दौर की सच्चाई को दर्शाती है जब निचली जातियों, विशेष रूप से दलितों और शूद्रों पर उच्च वर्णों, खासकर ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। यह दिखाती है कि कैसे फुले दंपति ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई फुले ने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसका उस समय सवर्ण समाज ने तीव्र विरोध किया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर फेंके गए, जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और ब्राह्मणवादी रूढ़ियों को चुनौती देना था। फिल्म इस आंदोलन को रेखांकित करती है। फिल्म में उन ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है जहां ब्राह्मणवादी विचारधारा ने निचली जातियों को शिक्षा और समानता से वंचित रखा। यह ज्योतिराव के लेखन जैसे गुलामगिरी और ब्राह्मणाचे कसब में व्यक्त विचारों को दृश्य रूप देती है। फुले दंपति का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्होंने समाज में भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम किया। फिल्म यह संदेश देती है कि सच्चाई और समानता ही समाज को आगे ले जा सकती है। इन सच्चाइयों को फिल्म में यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों और फुले के लेखन पर आधारित हैं। विरोधियों का दावा है कि फिल्म में ब्राह्मणों को खलनायक के रूप में दिखाया गया है, जो फुले दंपति पर हमला करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीन में ब्राह्मण बच्चे द्वारा सावित्रीबाई पर गोबर फेंकने की घटना को कुछ संगठनों ने आपत्तिजनक माना, लेकिन यह बातें सही हैं क्योंकि मनुवादी लोग उस समय सावित्रीबाई फुले के साथ खूब अत्याचार करते थे। ब्राह्मण रक्षा मंच ने दावा किया कि फुले को कई ब्राह्मणों ने समर्थन दिया था और सत्यशोधक समाज में ब्राह्मण भी शामिल थे। उनका कहना है कि फिल्म में केवल ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया, जो गलत है। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाती है और समाज में जातीय तनाव को बढ़ावा देती है। विरोध के चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 16 कट्स लगाने का निर्देश दिया और रिलीज डेट को 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक टाल दिया गया। इसके अलावा फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विवादित बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया। कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय और सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जातिवाद नहीं था तो फुले दंपति को इसके खिलाफ लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी। उनके इस बयान पर ब्राह्मण संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और उनकी आलोचना की। मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा को यह फिल्म इसलिए चुभी क्योंकि फिल्म उस ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाती है जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने निचली जातियों को शिक्षा, सम्मान और समानता से वंचित रखा। यह सच
मनुवादी विचारधारा के लिए असहज है, जो जाति व्यवस्था को उचित ठहराती है। फुले दंपति ने ब्राह्मणवादी रूढ़ियों और धर्म ग्रंथों जैसे मनुस्मृति की आलोचना की थी। फिल्म में इन विचारों को चुनौती दी गई है जो मनुवादी संगठनों को अस्वीकार्य है। फिल्म न केवल फुले दंपति के संघर्ष को दिखाती है, बल्कि यह दलित और बहुजन समाज को उनके अधिकारों और इतिहास के प्रति जागरूक करती है। यह मनुवादी विचारधारा के लिए खतरे की घंटी है, जो सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहती है। सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है जो लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा सकता है। B.R. आम्बेडकर ने भी सिनेमा को सामाजिक सुधार का जरिया माना था। फुले जैसी फिल्में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देती हैं, जो मनुवादियों के लिए चिंता का विषय है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई संवादों और दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया, जिसके चलते रिलीज टल गई। ब्राह्मण रक्षा मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म पर रोक की मांग की और अनुराग कश्यप को धमकी दी। कुछ संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव डाला कि फिल्म को टैक्स फ्री न किया जाए। हालांकि इन सभी विरोधों के बावजूद सेंसर बोर्ड ने कुछ संशोधनों के बाद फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया और यह 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हो गई। यह रिलीज मनुवादी संगठनों के लिए करारा जवाब थी, क्योंकि यह फिल्म न केवल सिनेमाघरों में पहुंची, बल्कि इसने बहुजन समाज में व्यापक चर्चा को जन्म दिया। फुले मूवी बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणादायक और जागरूकता बढ़ाने वाला माध्यम है। यह निम्नलिखित तरीकों से समाज को प्रभावित कर सकती है। फिल्म बहुजन समाज को उनके नायकों ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के संघर्षों से परिचित कराती है। यह दिखाती है कि कैसे फुले दंपति ने शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई लड़ी, जो आज भी प्रासंगिक है। फिल्म जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों को उजागर करती है और बहुजन समाज को उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। यह युवा पीढ़ी को जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को देखकर बहुजन समाज, खासकर महिलाएं, शिक्षा की अहमियत को समझ सकती हैं। यह समाज को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का संदेश देती है। फिल्म फुले दंपति के सामाजिक समरसता के विचार को बढ़ावा देती है, जो दलित, ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर सकती है। सिनेमा के माध्यम से फुले का संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह बहुजन समाज को उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। भोपाल में बहुजन इंटेलेक्ट द्वारा फिल्म के समर्थन में आयोजित शांतिपूर्ण मार्च इसका उदाहरण है कि यह फिल्म पहले ही समाज में जागरूकता पैदा कर रही है। फिल्म पर लगाए गए कट्स और रिलीज में देरी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी, AAP जैसे संगठनों ने इसे दलित आंदोलन और सामाजिक न्याय पर हमला बताया। दूसरी ओर निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा कि फिल्म किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक सच्चाई को दर्शाती है। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से अपील की कि वे फिल्म देखने के बाद ही राय बनाएं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को रिलीज के समय मनुवादी संगठनों ने सच्चाई दिखाने वाली बताया, लेकिन फुले को प्रोपेगेंडा करार दिया गया। यह दोहरा मापदंड सेंसरशिप और सामाजिक स्वीकार्यता पर सवाल उठाता है। फुले मूवी एक साहसी प्रयास है जो ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके सामाजिक सुधारों को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करता है। यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करती है, बल्कि यह मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती देती है, जो इसे विवादों के केंद्र में लाई। विरोध और सेंसरशिप के बावजूद फिल्म की रिलीज बहुजन समाज के लिए एक जीत है, क्योंकि यह उनके नायकों की कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचाती है। यह फिल्म बहुजन समाज को उनकी ऐतिहासिक विरासत, शिक्षा के महत्व और सामाजिक एकता के प्रति जागरूक करने की क्षमता रखती है। यह नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकती है कि वे फुले दंपति के आदर्शों को अपनाएं और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जैसा कि डॉनिन आम्बेडकर ने कहा था, सिनेमा समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इस फिल्म के विरोध में
वही मुट्ठी भर लोग और समर्थन में लाखों अंबेडकरवादी और सोशल मीडिया के जरिए किए गए ट्वीट और जनता का आक्रोश दर्शकों का फुले मूवी के प्रति एक क्रांति की भावना दर्शाता है। लेकिन अब यह मूवी रिलीज हो गई है और ब्राह्मणवादियों पर एक जोरदार तमाचा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जय भीम मित्रों।